जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 19 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट जो है डेली आपको सुबह 9 बजे एक वीडियो प्रोवाइड होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिएगा सुबह 9 बजे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। वैसे हम बात करें पार्ट 19 में हम लोग 1 से 25 तक कवर कर चुके थे, तो इसमें हम लोग 26 से 50 तक कवर करेंगे। यानी कि डेली आपको 25 क्वेश्चन करवाई जाती है, तो इसमें हम लोग 26 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह लाहौर थी। यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ प्रश्न है कि विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो यहाँ पे बताना है कि विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इटाई इटाई रोग किस के दृश्य कालीन से होता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि इटाई इटाई रोग जो है किसके कमी से होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह कैडमियम नामक धातु। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। तो ये प्रश्नोत्तर देखते ही आप सभी का जो है वह आंसर अब तक आप दे दिए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अनुच्छेद 17 में कहा गया था अस्पृश्यता का अंत। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि संसार का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा हो जाएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह थार रेगिस्तान यानी कि थार मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड होती है, तो आप जो है अधिक से अधिक सुबह 9 बजे लाइव आने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बताना कि गौतम बुद्ध के जो था उपदेश वह किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ये प्रश्नोत्तर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह दर्शन था। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा। यानी कि गंधक का उत्पादक किस जिला में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा तो ये रोहतास में होता है। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं। तो यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वैसे बात किया जाए तो कौन कौन से जिला हो जाएगा 8 रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका या भागलपुर, कटिहार हो जाएगा। यही 8 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी जो गुफा है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा या ऑप्शन नंबर जो सी है एलिफेंटा की गुफा है। यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 36वां प्रश्न भी आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है कि सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह ब्राज़ील में पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि जरासंध का आंकड़ा कहाँ अवस्थित है। नहीं, महाभारत में जरासंध
की लड़ाई भीम और जरासंध में हुई थी, जिसमें जरासंध की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ पे देखिए कि जरासंध का जो आंकड़ा कहाँ हुआ था, तो ये किस जिला में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 37 का बी, यानी कि राजगीर में, यानी कि ऑप्शन जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे में होती है, नहीं कि ऑप्शन और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप जो है अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि जो आपकी जो तैयारी है कितनी धाकड़ तरीके से हो रही है। और यहाँ पे देखिए कि किस देश में शतरंज का आविष्कार किया गया था। वैसे बात करें चीन में, तो ये कागज़ का सर्वप्रथम आविष्कार जो है चीन में किया गया था। तो यहाँ पे शतरंज का आविष्कार किस देश में किया गया था। तो यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत में। देखिए जो ऑप्शन और जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो थे राजेंद्र प्रसाद, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर बिमल जलाना, यानी कि जो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर बिमल जलान। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसने मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह के 1856 संघर्ष किया और डैश से उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और यहाँ पे मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। यहाँ पे बताना है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़ी होते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर देखते ही आप सभी का जो है ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जोड़ी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जोड़ा में कहे तो 12, अगर संख्या में कहेंगे तो 24। तो याद रखिएगा एक जोड़ा मतलब ही बराबर होता है 2 के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड में मामले फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। यानी कि जो काकोरी कांड जो हुआ था, तो यहाँ पे अंग्रेजी सरकार ने किसको फांसी पर चढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम या चांदी। तो यहाँ पे बात करें यूरेनियम की, तो यही जो है ये जो धातु होती है ये सबसे भारी धातु होती है। और यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें चांदी की, तो चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है। तो यहाँ पे जो चांदी होता है सबसे अधिक सुचालक दर्शाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा हो जाएगा। तो भारी जो मशीन होती है उसमें स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रयोग ग्रेफाइट किया जाता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ग्रेफाइट की बात करें तो ये तो होता है अधातु, और अधातु में यह एक प्रकार का ऐसी अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक भी होता है। विद्युत का सुचालक भी होता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का जहाँ यूज किया जाता है, पेंसिल होता है ना, पेंसिल के नीड जो होता है, पेंसिल के नीड में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन और सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और फास्फोरस की बात करें, या फास्फोरस की जो मुख्य अपरूप होते हैं लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस। और माचिस के जो डिबिया होती है, माचिस के डिबिया पर लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। और बॉक्साइड किसका अयस्क होता है, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्नोत्तर आपको मालूम चल गया होगा 3 से 4 क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण या धाकड़ सवाल कह लीजिए, तो धाकड़ सवाल है
कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो 47 प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह प्रधानमंत्री होता है, यानी कि पीएम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से वो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अभी तक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जो कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा कि बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 48 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1874 हो जाएगा, 1874 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का 49वां प्रश्न आप देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये भी प्रश्न उत्तर बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो 49वां प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंगेर और नालंदा से, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए थे। और यहाँ पे आज का 50वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस मौर्य राज्य के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी दोस्तों बी के साथ गए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेशन में भी 26 से 50 तक कवर कर चुके हैं प्रश्न को, यानी कि 25 क्वेश्चन इस सेशन में भी किए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को जो है अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगे ताकि आपका जो है परीक्षा में एक भी अंक जो है आपसे न छूटे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक जो कीजिएगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।